हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। एक बड़ा धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म श्रेष्ठ है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा या व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने अर्थात बालक के मामा को बुला उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के के वर का काम चल जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और लड़के के मामा से कहा, यदि आप पैरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले
मैं आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। तभी लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिवजी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब माता पार्वती और भगवान शिव ने पास आकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तब भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका। तब माता पार्वती ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन वरदान दिया और भगवान शिव की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश चली गई। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियां सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो लड़के के मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी और माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के 17 सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करते थे। एक समय माता पार्वती
प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलते हैं। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गईं। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती के श्राप से पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से व्रत करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंगे बनाए और घी गुड़ दीप बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा भगवान शंकर का विधि से पूजन करना। तत्पश्चात अंगारों में से एक शिव जी को अर्पण करना, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट देना और आप भी प्रसाद पाना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करना। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं तथा घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्त जनों में बांट दें। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो माता पार्वती अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई।